ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दृढ़ीसूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री सूर्यदेव की कृपा से आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, तो ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से पानी पिलाना, दान करना और व्रत उपवास रखने का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने को तप, धर्म और सेवा का माह कहा गया है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ महीने में कुछ खास चीजों का ध्यान रखना बड़ा ही जरूरी होता है। ज्येष्ठ के महीने में मसालेदार चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। यदि अधिक आवश्यकता हो तो शाम को हल्का ही भोजन करें और लहसुन और राई जैसे गर्म चीजों से भी दूर रहना चाहिए। इस मास में बैगन खाने से दोष लगता है, रोग उत्पन्न होता है, यह संतान के लिए शुभ नहीं होता। ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह करना शुभ नहीं माना जाता, इससे बचना चाहिए। इस माह में तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से जातक बचा रहता है। तो आज हम आपको सुना रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म का पहला अध्याय, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुने। निश्चल अनाथ राम भक्त की कथा। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में भटकता भटकता पहुंच गया और संत जी से बोला, बाबा आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। प्रिय भक्तों, उस संत की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलना चाहेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे गुरुजी। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ ही तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी तो जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, तुम्हें काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रखना। उस बालक ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत उस बालक को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी थे। संत ने बालक को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। बालक ने गुरु जी से कहा, बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उस संत ने उस छोटे बालक से कहा, पुत्र तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। बालक ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और उन्होंने हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। वह बालक समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। वह छोटा बालक सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर गया। बालक ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं भी खाऊंगा। बालक को लगा कि सच में
भगवान बैठकर खाएंगे। प्रिय भक्तों, पर बहुत ही देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। तब उस बालक ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे प्रभु। अब बालक ने इसके लिए पर्दा कर दिया। जब बाद में पर्दा खोलकर देखा तब भी खाना वैसे का वैसा ही पड़ा था। अब तो बालक रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई कमी हो गई है, इसीलिए प्रभु खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। अब क्या था, वह छोटा नन्हा सा बालक मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान श्री राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ, उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। प्रिय भक्तों, हनुमान जी जाते हैं और वह बालक कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो पुत्र? बालक कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? बालक कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वहाँ बुला रहा था कि खाना खा लो, तब आए ही नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले कि पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह वह बालक रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन बालक ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेले करता हूँ, इतना बड़ा आश्रम है, सबको झाड़ना पोछना, आश्रम में साफ सफाई करना, पानी भरना, गायों को चारा खिलाना, मुर्गियों को दाना डालना और भगवान के लिए भोजन बनाना, उन्हें भोजन परोसना, बहुत सा काम है। सारा काम मैं अकेले ही करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा भाई तो कोई काम करते ही नहीं हैं, सारे दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। अब वह बालक मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? बालक कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ, आपसे मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते ही रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तो फिर बताओ पुत्र, हमें क्या करना चाहिए? बालक ने कहा, माता जी जो कि सीता माँ हैं, अब से रसोई आपके हवाले। चाचा जी, लक्ष्मण जी आप घर की साफ सफाई करेंगे। भैया जी, हनुमान जी शरीर से मजबूत हैं, आप जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी जो कि आप श्री रामचंद्र जी, आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाइए। सबने कहा, ठीक है पुत्र। बालक ने कहा, मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए तो देखा कि मंदिर में से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं उस बालक ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने बालक को बुलाया और पूछा, पुत्र भगवान कहाँ गए? बालक भी अकड़कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल से लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे, माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, क्या बोल रहा है तू पुत्र? बालक ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। प्रिय भक्तों, अब देखिए वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत बालक के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन करवाया, तू धन्य है पुत्र। और संत ने रो रो कर बालक के पैर पकड़ लिए। प्रिय भक्तगणों, उस छोटे नन्हे मुन्ने
भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसीलिए तो कहते हैं भगत के बस में है भगवान। जो भी भक्त भगवान की भक्ति करता है भगवान उसके वश में हो जाते हैं। भगवान अपने आप को भी उसे सौंप देते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, कभी भी किसी व्यक्ति को भक्ति करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने हृदय में अपने प्रभु का स्थान सदैव बनाए रखिए और उनका गुणगान भजन कीर्तन करते रहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज ज्येष्ठ माह बुढ़वा मंगलवार का व्रत है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगलवार और बुढ़वा मंगलवार कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का प्रथम बार मिलन हुआ था। बुढ़वा मंगलवार की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा बड़ा मंगलवार व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण था। उसके माता पिता श्री राम और हनुमान भक्त थे। वे हर ज्येष्ठ माह के बुढ़वा मंगलवार का व्रत किया करते थे। वह नरोत्तम नामक ब्राह्मण अपने माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकला। तीर्थ सेवा के बल से उसकी नहाकर धोई हुई धोती प्रतिदिन बिना ही आधार आकाश में उड़कर सूखने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मण को अहंकार हो गया और वह कहने लगा कि मेरे समान पुण्यवान और यशस्वी मनुष्य संसार में दूसरा नहीं है। उसी समय दैव योग से एक बगुले ने उसके मुंह पर वेट कर दिया। इससे उसको बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने बगुले को श्राप दे डाला। श्राप देते ही बगुला पृथ्वी पर पड़कर भस्म हो गया। इस जीव हिंसा के फल से ब्राह्मण के मन में मोह हो गया। उसकी गीली धोती जो अब तक बिना ही आधार आकाश में सूखती हुई उसके साथ चलती थी, अब नहीं चलती। जीव हिंसा के पाप से उसकी यह सिद्धि जाती रही। इस घटना से ब्राह्मण को बड़ा ही दुख हुआ। उधर उस ब्राह्मण के माता पिता हर ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार का व्रत किया करते थे। ऐसे ही उसकी माता ने बड़े मंगलवार के दिन अपने बेटे की मंगल कामना और सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना किया। उधर यह आश्चर्यजनक घटना घटती है। एक दिन नरोत्तम दास के पास एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, तुम परम धार्मिक मूक चांडाल के पास जाओ। वहां जाने पर तुम्हें धर्म के असली मर्म का पता लगेगा और उसके उपदेश से तुम्हारा मंगल होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने देखा कि वह चांडाल सवेरे से माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। जाड़े के दिनों में वह गर्म जल, तेल, अग्निताप, तांबलू और बहुत सी रुई के बिछौने लिए मधुर अन्न और दूध देता। बसंत ऋतु में मधु, सुगंधित माला और अन्य रुचिकर पदार्थों से तथा गर्मी के दिनों में पंखे से हवा करके उनकी सेवा करता। नित्य उनकी सेवा करने के बाद वह भोजन ग्रहण करता। इस प्रकार वह चांडाल सर्वदा माता पिता की थकान मिटाने और उसको सुख पहुंचाने के काम में लगा रहता। प्रिय भक्तों, इसके इस पुण्य के बल से विष्णु भगवान उसके घर में बहुत दिनों तक से निवास करने लगे। ब्राह्मण ने उस चांडाल के घर में एक ऐसे कमरे में जो बिना ही खंभों के खड़ा था, त्रिभुवनेश्वर महापुरुष, अन्य प्राणियों से अतुल्य तेजोमय महासत्व विष्णु भगवान को सुंदर ब्राह्मण शरीर से चांडाल के घर की शोभा बढ़ाते हुए देखा। तदनंतर उसने आश्चर्य में भरकर मूक चांडाल से कहा कि चांडाल, तू मेरे पास आ, मैं तेरी सहायता से परम पद पाने की इच्छा रखता हूँ। सब लोगों के लिए, खास कर मेरे लिए जो हितकर हो, मुझको तू वही उपदेश कर। मूक ने कहा, मैं इस समय अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ? उनकी सेवा कर चुकने पर आपका काम करूँगा। आप दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका आतिथ्य करूँगा। चांडाल की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य है जिसे तू करना चाहता है? मूक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं? मैं बगुला नहीं जो आपके क्रोध से जल जाऊं।
आकाश में जब आपकी धोती नहीं सूखती, आप आकाशवाणी सुनकर भगवान श्री हनुमान की कृपा से यहाँ आए हैं। इस बात को मैं जानता हूँ। आप जरा ठहरिए, मैं उपदेश दूंगा। जल्दी हो तो आप पतिव्रता के पास जाइए, जहाँ जाने से आपका कार्य सफल हो जाएगा। प्रिय भक्तगणों, आप देखिए, इसके बाद ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने मूक के घर से निकलकर नरोत्तम से कहा, हे ब्राह्मण, चलो, मुझे भी उसी पतिव्रता के घर जाना है। नरोत्तम कुछ सोचता हुआ उसके साथ चल दिया। रास्ते में आश्चर्य प्रकट करते हुए नरोत्तम ने ब्राह्मण भेषधारी विष्णु जी से पूछा कि विप्रवर, आप स्त्रियों से युक्त चांडाल के घर में सदा क्यों घुसे रहते हैं? हरि ने कहा, अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। पतिव्रता आदि से मिलने के बाद तुम मुझे पहचान सकोगे। नरोत्तम ने कहा, हे द्विज, वह पतिव्रता कौन है? उसने ऐसी कौन सी महान बात की है जिसके लिए मैं वहां जा रहा हूँ? श्री हरि ने कहा, जैसे नदियों में गंगा, मनुष्यों में राजा और देवताओं में जनार्दन श्रेष्ठ, वैसे ही स्त्रियों में पतिव्रता प्रधान है। जो पतिव्रता स्त्री नित्य पति की प्रिय हित कार्य में रत है, वह दोनों कुलों का उद्धार करती है और प्रलयकांत पर्यंत स्वर्ग में रहती है। उसका पति अगर स्वर्ग से गिरता है तो वह सार्वभौम राजा होकर पृथ्वी पर जन्म लेता है और पतिव्रता उसकी रानी होकर सुख भोग करती है। इस प्रकार बारंबार स्वर्ग राज्य का उपभोग करके अनवरत वे दोनों मुक्त हो जाते हैं। अब नरोत्तम ने फिर पूछा कि वह पतिव्रता कौन है, उसके क्या लक्षण हैं, मुझे यथार्थ रूप से समझाइए। श्री हरि ने कहा, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की सेवा करती है और शासन में उसे राजा के समान मानती है, वह स्त्री पतिव्रता है। जो स्त्री काम काज में दासी, रति काल में रंभा, भोजन कराने में जननी और विपत्ति काल में सत परामर्श देने वाली होती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री मन, वाणी, शरीर या कर्म से कभी पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, वही पतिव्रता है। जो केवल अपने पति की सेज पर ही सोती है, नित्य पति की सेवा करती है, कभी कृपणा तथा अभिमान नहीं करती, मान अपमान में पति को समान भाव से ही देखती है, वही साक्षात पतिव्रता है। जो सती स्त्री सुंदर वस्त्र आभूषण धारी भ्राता और पुत्र को देखकर भी उन्हें पर पुरुष समझती है, वही यथार्थ पतिव्रता है। हे ब्राह्मण, तुम उस पतिव्रता के पास जाकर अपनी मनोकामना उससे कहो। तुम जिसके घर जा रहे हो, उस ब्राह्मण के 8 स्त्रियां हैं। उनमें जो रूप, यौवन संपन्ना, यशस्वी और दयावती है, उसका नाम सुभा है, वह प्रसिद्ध पतिव्रता है। तुम उसके पास जाकर अपने हित की बातें उससे पूछो। इतना कहकर भगवान हरि अंतर ध्यान हो गए। नरोत्तम को उनके अंतर ध्यान होते देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नरोत्तम ने उस पतिव्रता के घर पहुंचकर उससे अपने हित की बात पूछी। पतिव्रता स्त्री अतिथि की बात सुनकर घर के बाहर आई और ब्राह्मण को देखकर दरवाजे पर खड़ी रह गई। ब्राह्मण ने पतिव्रता को देखकर हर्ष के साथ कहा, साध्वी, आपको जो कुछ मालूम है सो मेरे हित के लिए कहिए। पतिव्रता ने कहा, इस समय तो मुझे पति की सेवा करनी है, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, पीछे आपका काम कर दूंगी। आज आप यही मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मुझे आज भूख प्यास या थकावट कुछ भी नहीं है। मैं जिस विषय को जानना चाहता हूँ वह मुझे बतला दो, नहीं तो तुम्हें शाप दूंगा। इस पर पतिव्रता ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे आप वह बहुला न समझें। आप धर्म तुलाधार के पास जाकर उससे अपने हित की बात पूछें, वे आपको हितोपदेश करेंगे। महाभागा सुभा इतना कहकर घर के अंदर चली गई। इसके बाद नरोत्तम ने उसके घर में जाकर देखा कि वही ब्राह्मण जो मूक चांडाल के घर में था और बहुत दूर तक साथ साथ आया था, वहां भी बैठा हुआ है। नरोत्तम को इससे बड़ा ही अचंभा हुआ। उसने ब्राह्मण रूपधारी विष्णु के पास जाकर कहा,
कि हे देशांतर में मेरे संबंध में जो घटना हुई थी, मालूम होता है आपने ही इन लोगों से उसे कह दिया है, नहीं तो चांडाल और पतिव्रता को मेरी उस घटना का हाल कैसे मालूम होता। हरि ने कहा, भूत भावन महात्मागण अपने पुण्य और सदाचार के बल से सभी बातें जान सकते हैं। पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा सो मुझे बतलाओ। प्रिय भक्तगणों, नरोत्तम ने कहा, मुझे पतिव्रता ने धर्म तुलाधार के पास जाकर प्रश्न करने का आदेश दिया है। हरि ने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी वही जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि चलने को तैयार हो गए। अब नरोत्तम ने पूछा, उस धर्म तुलाधार का मकान कहाँ है? जहाँ पर लोग बहुत सी चीजें खरीदते बेचते हैं, उसी बाजार में तुलाधार रहते हैं। लोग धान, रस, तेल, अन्न आदि वस्तुएं उसके धर्म कांटे पर तौल कर देते लेते हैं। वह नर श्रेष्ठ प्राण जाने पर भी कभी झूठ नहीं बोलता। उसके इस काम से उसका नाम धर्म तुलाधार पड़ गया है। श्री हरि के इतना कहते ही नरोत्तम तुलाधार के पास पहुंच गया। देखा तो तुलाधार बहुत सा रस बेच रहा है। उसका शरीर मैला कुचैला हो गया है। वह लेन देन संबंधी अनेक प्रकार की बातें कर रहा है। अनेक प्रकार के नर नारियों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। तुलाधार ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, हे ब्राह्मण, क्यों क्यों क्या काम है? उसकी इस प्रकार की बात सुनकर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, भाई, मैं तुम्हारे पास धर्मोपदेश ग्रहण करने आया हूँ, तो मुझे उपदेश करो। तुलाधार ने कहा, महाराज, अभी तो मेरे ग्राहक की भीड़ लगी है। एक प्रहर रात तक मुझे फुर्सत नहीं मिलती। आप मेरे कहने से धर्माकर के पास जाइए। बगुले की हिंसा का दोष और आकाश में धोती न सूखने का कारण आदि सभी बातें आपको बता सकते हैं। उसका नाम अद्रोहक है। वे बड़े ही सज्जन हैं। उसके उपदेश से आपके संपूर्ण काम सफल हो सकेंगे। तुलाधार ब्राह्मण से इतना कहकर फिर अपने लेन देन में लग गया। तब नरोत्तम ने ब्राह्मण वेशधारी श्रीहरि से कहा, महाराज, मैं तुलाधार के उपदेश से अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु उसका घर मैं नहीं जानता। क्या आप बता देंगे? श्रीहरि ने कहा, आओ, मैं अभी तुम्हारे साथ उसके घर चलता हूँ। रास्ते में नरोत्तम ने श्रीहरि से पूछा, हे भगवान, यह तुलाधार समय पर स्नान या देवतृप्त तर्पण कुछ भी नहीं करता। इसका सारा शरीर मैला हो रहा है। कपड़ों में गंध आ रही है। यह मेरे भूतकाल में होने वाली घटनाओं को कैसे जान गया? यह सब देखकर मुझे बड़ा ही ताज्जुब हो रहा है। आप इसका कारण बतलाइए। श्री हरि ने कहा, सत्य और समदर्शन के प्रताप से तुलाधार ने तीनों लोकों को जीत लिया है। इसी से देव, पितर और मुनिगण भी उससे तृप्त हो गए हैं, और इसी कारण से यह भूत, भविष्य और वर्तमान की सब कुछ जानता है। सत्य से बढ़कर परम धर्म नहीं है, और झूठ से बढ़कर बड़ा पाप नहीं है। जो निष्पाप समदर्शी पुरुष है, शत्रु, मित्र और उदासीन सभी में जिसके मन समान है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे विष्णु भगवान के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य सदा ही ऐसा व्यवहार करते हैं, वे अपने कुलों का उद्धार करने वाले होते हैं। सत्य, दम, सम, धैर्य, स्थिरता, अलोभ और अनालस्य सभी उसमें रहते हैं। वह धर्मज्ञ देव और नरलोक के सभी विषयों को जानते हैं। उसके देह में साक्षात श्री हरि निवास करते हैं। जगत में उसके समान कोई नहीं होता। जो सत्य, सरल और समदर्शी है, वह साक्षात धर्ममय है। वास्तव में इस जगत को वही धारण करते हैं। इस पर नरोत्तम ने कहा, आपकी कृपा से मैंने तुलाधार का रहस्य तो जाना। अब यदि आप उचित समझे तो अद्रोहक का भी इतिहास बतला दें। श्री हरि ने कहा कि हे ब्राह्मण, सुनो। किसी एक राजकुमार की सुंदरी नाम की एक परम सुंदरी नवयुवती भार्या थी। वह अपने पति को बड़ी ही प्यारी थी। राजकुमार को किसी खास काम से अकस्मात बाहर जाने की आवश्यकता पड़ गई। वह अपने मन में चिंता करने लगा
कि इस प्राणों की पुतली प्रिया को किसके पास छोड़कर जाऊं? कहाँ इसकी रक्षा हो सकेगी? अंत में उसने अद्रोहक के पास जाकर कहा कि मैं बाहर जाता हूँ, जब तक लौट कर आऊं तब तक मेरी इस नवयुवती सुंदर स्त्री का रक्षा का भार तुम ग्रहण करो। राजकुमार के इस प्रस्ताव से अद्रोहक ने आश्चर्य में पड़कर कहा कि मैं तो आपका पिता, भाई या मित्र नहीं हूँ, न आपके माता पिता के कुल से मेरा कोई संबंध है, आपकी पत्नी से भी मेरा कोई कौटुंब संबंध नहीं है। इस अवस्था में मेरे घर अपनी स्त्री को रखकर आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं? राजकुमार ने कहा, संसार में आपके समान धर्मज्ञ और जितेंद्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं है। अद्रोहक ने कहा, आप बुरा न माने, त्रिलोक के मोहिनी भार्या की कौन पुरुष रक्षा कर सकता है? राजकुमार ने कहा, मैं अच्छी तरह से सोच समझ के ही आपके पास आया हूँ, मेरी स्त्री को आप ही रखिए, मैं अपने घर जाता हूँ। राजपुत्र के ऐसा कहने पर अद्रोहक ने फिर कहा, इस शोभायुक्त नगरी में कामी पुरुषों की भरमार है, मैं कैसे तुम्हारी स्त्री की रक्षा कर सकूंगा? राजकुमार ने फिर कहा, आप जैसा ठीक समझे वैसा ही रक्षा करें, मैं चलता हूँ। गृहस्थ अद्रोहक ने धर्म संकट में पड़कर राजकुमार से फिर कहा, हे पिता, मैं इस आरक्षित स्त्री की रक्षा निमित्त जो देखने में अनुचित होगा ऐसा कर्म भी उचित और हितकर समझकर करूंगा। मैं इसे रात को अकेली नहीं रख सकता। एतएव मैं अपनी भार्या के साथ जिस सैया पर सोता हूँ उसी पर इसे भी सोना पड़ेगा। आपको इसमें आपत्ति हो तो अपनी स्त्री को वापस ले जाइए, नहीं तो छोड़ जाइए। राजकुमार ने कुछ देर तक सोचकर कहा, अच्छी बात है, आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। तदवंतर राजकुमार ने अपनी स्त्री से कहा, सुंदरी, इसके आगे अनुसार सब काम करना, इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। राजपुत्र इतना कहकर अपने पिता नरेश के आज्ञा अनुसार वहां से चला गया। अद्रोहक ने रात को वही किया। वह धार्मिक पुरुष रात को अपनी स्त्री और राजपुत्र पत्नी के बीच में एक सैया पर सोने लगा, परंतु धर्मपथ से कभी डिगा नहीं। राजकुमार पत्नी का नींद में कभी अंग प्रदर्शन होता तो उसे अपनी जननी के अंग के समान प्रतीत होता। वह इस प्रकार अपने मन और इंद्रियों को जीतकर रहता था। इस प्रकार 6 महीने बीतने पर राजकुमार विदेश से लौटकर घर आया। अब बिरादरी वालों ने पूछा कि हे राजकुमार, तुम्हारी स्त्री पीछे से कहाँ रही? उसने कहा, अद्रोहक के घर। कुछ युवकों ने व्यंग कहा, अच्छा किया जो अपने स्त्री अद्रोहक को दान कर गए, वह रात को उसके साथ सोता था। स्त्री पुरुष के एक साथ सोने पर भी क्या कभी संयम रह सकता है? इस तरह लोग तरह तरह के दोष लगाने लगे। अद्रोहक को इस बात का पता लगा, तब उसने जनापात की निवृत्ति के लिए काठ की एक चिता बनवाई जिसमें आग लगा दी। इतने में ही राजपुत्र वहां आ पहुंचा। राजकुमार ने अपनी स्त्री को प्रसन्न मुख और अद्रोहक को विषाद युक्त देखकर अद्रोहक से कहा, भाई, मैं आपका मित्र बहुत दिनों बाद विदेश से लौटकर आया हूँ, आप मुझसे बात नहीं करेंगे? अद्रोहक ने कहा, मैंने आपके स्त्री को घर रखकर बदनामी मोल ले ली है। उस बदनामी को दूर करने के लिए मैं आज अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता मेरे कृत्य को देखें। इतना कहकर अद्रोहक धधकती हुई अग्नि में कूद पड़ा, परंतु आश्चर्य कि उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ। देवतागण आकाश से साधुवाद करने लगे, चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। जिन लोगों ने अद्रोहक पर दोष लगाया था उनके मुखों पर कुष्ठ रोग हो गया। देवताओं ने आकर उसको अग्नि से निकाला। मुनियों ने विस्मित होकर सुंदर पुष्पों से उसकी पूजा की। फिर महातेजस्वी अद्रोहक ने भी उस सब की पूजा की। सुर असुर और मनुष्य ने मिलकर अद्रोहक को नाम सज्जनाद्रोहक रखा। उसकी चरण रज से पृथ्वी हरी भरी हो गई। तब देवताओं ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, तुम अपनी स्त्री को ग्रहण करो। अद्रोहक के समान जगत में दूसरा कोई नहीं है। जगत में सभी लोग काम के वश हैं। काम, क्रोध, लोभ सभी प्राणियों में है।
काम से संसार में बंधन होता है, यह जानकर भी लोग अकामी नहीं होते। इस अद्रोहक ने कर्तव्य पालन के लिए काम को जीतकर मानो 14 भुवनों को जीत लिया है। इसके हृदय में नित्य वासुदेव विराजमान है। यूं कहकर सब लोग और राजपुत्र अपनी पत्नी सहित अपने अपने घर चले गए। उस समय अद्रोहक को कायजल के प्रताप से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वह तीनों लोगों की बातों को अनायास देखने और जानने में समर्थ हो गया। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार बातें होते होते नरोत्तम ब्राह्मण अद्रोहक के घर पहुंच आया। नरोत्तम अद्रोहक से धर्म का तत्व पूछा। अद्रोहक ने कहा, हे धर्मज्ञ विप्र, आप पुरुषोत्तम वैष्णव के घर जाइए। उसके दर्शन से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उसने ज्येष्ठ माह में श्री हरि की स्तुति करते करते बड़े मंगलवार का व्रत भी किया है, और यह मंगलवार माता पिता को पूजने वाले तथा श्री राम की भक्ति करने वाले श्री हनुमान जी को समर्पित है। हे विप्र, तुमने बड़ा ही धर्म कार्य किया है जो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारी माता भी एक व्रत करती हैं, जिसको मैं विस्तार पूर्वक बाद में वर्णन करूँगा। फिर वह आपके सभी भेद, जैसे कि बगुले की मृत्यु और धोती सूखने आदि की सभी बातें आपको बता सकते हैं। नरोत्तम यह सुनकर ब्राह्मण भेषधारी विष्णु के साथ पुरुषोत्तम वैष्णव के घर आया। नरोत्तम ने देखा कि वैष्णव परम शुद्ध, शांत, समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त और अपने तेज से दीप्तिमान हो रहा है। धर्मात्मा नरोत्तम ने उस ध्यानस्थ भगवत भक्त से कहा, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। नरोत्तम बोले, देव श्रेष्ठ भगवान श्री हरि सदा ही तुम पर प्रसन्न हैं। हे ब्राह्मण, आज तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ा आह्लाद हो रहा है। मेरे घर में भगवान के दर्शन से तुम्हारा अतुलनीय कल्याण होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नरोत्तम ने कहा, आपके घर में विष्णु भगवान कहाँ विराजमान है? कृपा कर मुझे दिखला दें। वैष्णव ने कहा, इस रमणीय देव मंदिर में प्रवेश करते हुए भगवान के दर्शन कर घोर पाप और जन्म कर्म के बंधनों से छूट जाएंगे। वैष्णव के इन वचनों को सुनकर नरोत्तम ने मंदिर में प्रवेश करके देखा कि भगवान की मूर्ति की जगह वही ब्राह्मण वेशधारी विष्णु उसी रूप में पद्म आसन से बैठे हुए हैं। नरोत्तम ने उनको देखते ही मस्तक द्वारा प्रणाम कर उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवेश, मैं आपको पहले पहचान न सका, अब आप मुझ पर कृपा होइए। हे प्रभु, मैं इस लोक और परलोक में मैं आपका दास बना रहूं। हे मधुसूदन, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। यदि वास्तव में आपकी मुझ पर कृपा है तो अपने स्वरूप का दर्शन मुझे कराइए। भगवान ने कहा, हे भूदेव, तुम्हारे प्रति सर्वदा ही मेरा स्नेह है। स्नेह के वश होकर ही मैं भक्तों को दर्शन दिया करता हूँ। पुण्य आत्मा पुरुषों के एक बार के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन और तिलक धारण करने से ही पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। उनके नित्य संग से तो सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में वह उसका संग करने वाला मुझसे मिल जाता है। तुम मेरे भक्त हो। और उसने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम जी को समर्पित कर दिया। जय हो श्री राम, जय सीता माँ। कलयुग राम नाम आधारा, कलयुग में राम नाम ही आधार है। प्रिय भक्तों, अब आइए सूर्य भगवान के 12 नामों का जप करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। प्रिय भक्तगणों, सूर्य भगवान की आरती सुनते हुए इस कथा का समापन करते हैं। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र
स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल जाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागत तब जग सारा। करे शब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनि वर भजते। आदित्य हृदय जपति, स्रोत ये मंगलकारी। ईश की है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय दिनकर भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जगत के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचित करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान। जय दिनकर भगवान। भूचर जल पर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्ही माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान। ओम जय दिनकर भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम गंगणाधिपते नमः।